गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। आज 21 नवंबर है और आज हम पेज नंबर 48 से पढ़ रहे हैं बिरसा मुंडा से। स्टार्ट करते हैं। बिरसा वॉज बॉर्न इन द मिड 1870s। बिरसा का जन्म 1870s के बीच में हुआ, मतलब 1870 में हुआ। द सन ऑफ ए पुअर फादर ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बोहुंदा। बिरसा एक गरीब पिता का लड़का था और वह बोहुंदा के जंगलों के आसपास में पला बढ़ा। ग्रेजिंग शीप, वह वहाँ पर भेड़ों को चराता। प्लेइंग द फ्लूट, बांसुरी बजाता। एंड डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा, और लोकल अखाड़ा में नाचता। फोर्स्ड बाय पॉवर्टी, गरीबी के कारण, हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क। उसके पिता एक जगह से दूसरी जगह पर काम की तलाश में आने जाने लगे। एज एन एडल्सेंट, बिरसा हर्ड टेल्स ऑफ द मुंडा अपराइजिंग्स ऑफ द पास एंड सॉ द सिरदार्स, लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी, अर्जिंग द पीपल इन रिवॉल्ट। एज एन एडल्सेंट, जैसे बिरसा यौवनावस्था में आया, मतलब जैसे बिरसा बड़ा हुआ। बिरसा हर्ड टेल्स ऑफ द मुंडा अपराइजिंग्स ऑफ द पास्ट, तो बिरसा ने पहले वाले मुंडाओं के पास्ट के बारे में जाना। एंड सॉ द सिरदार्स, लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी, अर्जिंग द पीपल टू रिवॉल्ट, और उसने ये जाना कि मुंडा जनजाति के व्यक्तियों ने किस तरीके से अपने साम्राज्य को फैलाया और किस तरीके से आंदोलन किए। They talked of a golden age when the Mundas had been free of the oppression of Decus and said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored. स्वर्ण युग की बात है जब मुंडास को डीकस के उत्पीड़न से मुक्त किया गया था, और कहा कि एक समय होगा जब समुदाय का पैतृक अधिकार बहाल किया जाएगा। मतलब स्वर्ण युग की बात थी, तब ये कहा गया था कि मुंडास को डीकस से मुक्त किया गया, और ये कहा गया कि इस डीकस समुदाय का पैतृक अधिकार बहाल किया जाएगा। मतलब इस साम्राज्य पर मुंडास का ही क्या होगा, अधिकार होगा। They saw themselves as the descendants of the original settlers of the region. वे अपने आप को उस क्षेत्र के ओरिजिनल सेटलर्स के वंशज मानते थे। मतलब जिस क्षेत्र में मुंडास रहते थे उस क्षेत्र को मुंडास नहीं बनाया था, तो ये जो मुंडास थे वे अपने आप को पहले वाले मुंडाओं के वंशज ही मानते थे। फाइटिंग फॉर देयर लैंड, मुल्क की लड़ाई, वे अपनी ज़मीनों के लिए लड़ाई करते थे। रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम, और बार बार अपने लोगों को इस चीज़ के लिए रिमाइंड करते थे कि हमें हमारे साम्राज्य को वापस जीतने की आवश्यकता है। बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल एंड लिसन टू द सरमन्स ऑफ मिशनरीज। बिरसा वहीं की लोकल मिशनरी स्कूल में जाने लगा और वहाँ के मिशनरी वाले जो टीचर्स थे उनके उपदेशों को सुनने लगा। देयर टू ही हर्ड इट सेड दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर द मुंडास टू अटेन द किंगडम ऑफ हेवन एंड रीगेन देयर लॉस्ट राइट्स। उसने वहाँ पर यह भी सुना कि मुंडास अपने साम्राज्य को वापस स्वर्ग में पा सकते हैं और अपने अधिकारों को वापस जीत सकते हैं। दिस वुड बी पॉसिबल इफ़ दे बिकेम गुड क्रिश्चियंस एंड गेव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस। लेकिन ये तब ही होगा जब मुंडास अपने आप को क्रिश्चियंस में तब्दील कर देंगे। मतलब मुंडास अपने धर्म को छोड़ देंगे और क्रिश्चियंस बन जाएंगे और अपने रीति रिवाजों को छोड़ देंगे। लेटर बिरसा ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ ए प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर। बाद में बिरसा ने एक बहुत ही महान उपदेशक जो कि वैष्णव थे, विष्णु के भक्त थे, उनके वहाँ पर भी बिरसा ने अपना जीवन यापन किया। He wore the sacred thread and began to value the importance of purity and piety. बिरसा ने वहाँ पर पवित्र धागे को पहना और बिरसा ने वहाँ पर शुद्धता और दया के इम्पोर्टेंस को जाना। बिरसा was deeply influenced by many of the ideas he came in touch with in his growing up years. जैसे जैसे बिरसा बड़ा हो रहा था और वह अलग अलग
उपदेशक व्यक्तियों से मिल रहा था, तो बिरसा उन सब आइडियाज से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा था। हिज मूवमेंट वॉज एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। उसका जो आंदोलन था वो सिर्फ ये था कि ट्राइबल सोसाइटी का वापस क्या हो, उद्धार हो। ही अर्ज्ड द मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकर, क्लीन देयर विलेज एंड स्टॉप बिलीविंग इन विचक्राफ्ट एंड सॉर्सरी। बिरसा ने मुंडा जनजाति के व्यक्तियों को शराब पीने से मना किया। बिरसा ने कहा कि उन्हें आपको अपने गांव साफ रखने चाहिए, और बिरसा ने उन्हें कहा कि आपको जादू टोने में विश्वास नहीं रखना चाहिए। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा ऑल्सो टर्न्ड अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। बट वी मस्ट रिमेंबर, लेकिन हमें यह भी याद होना चाहिए कि बिरसा जो था वह क्रिश्चियन मिशनरीज के और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था। ही सॉ देम एज आउटसाइड फोर्सेज दैट वर रीयूनिंग द मुंडा वे ऑफ लाइफ। बिरसा उन हिंदू लैंडलॉर्ड्स को और मिशनरीज को बाहर की शक्तियां मानता था, जिनकी वजह से मुंडा जनजाति की जिंदगियां तबाह हो रही थी। In 1895, बिरसा urged his followers to recover their glorious past. 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों को, फॉलोवर्स को कहा कि उन्हें अपने वापस गौरवशाली भूतकाल को, गौरवशाली इतिहास को वापस दोहराना चाहिए कि किस तरीके से बिरसा जनजाति के व्यक्ति थे। He talked of a golden age in the past, is Satyug, the age of truth, when Mundas lived a good life, constructed embankments, tapped natural springs, planted trees and orchards, practiced cultivation to earn their livings. उन्होंने अतीत में एक स्वर्ण युग की बात की, एक सतयुग, सत्य का युग, जब मुंडाज ने एक अच्छा जीवन जिया, तटबंधों का निर्माण किया, प्राकृतिक झरनों का निर्माण किया, वृक्षों और बागों का रोपण किया, अपने जीवन को अर्जित करने के लिए खेती की, अपने जीवन को अर्जित करने के लिए खेती की। ठीक है। दे डिड नॉट किल देयर ब्रेथरन एंड रिलेटिव्स। उन्होंने अपने भाइयों और रिश्तेदारों को नहीं मारा। दे लिव्ड ऑनेस्टली, वे ईमानदारी से रहने लगे। बिरसा ऑल्सो वॉन्टेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड, सेटल डाउन एंड कल्टिवेट देयर फील्ड्स। बिरसा ऑल्सो वॉन्टेड, बिरसा ये भी चाहता था कि वापस मुंडा जनजाति के व्यक्ति अपनी ज़मीनों पर रहने लगे, वहीं पर ही सेटल डाउन हो और वहीं के खेतों पर वो कृषि करने लगे। वॉट वरीड ब्रिटिश ऑफिशियल्स मोस्ट वॉज द पॉलिटिकल एम ऑफ द बिरसा मूवमेंट, फॉर इट वॉन्टेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज, मनी लैंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट एंड सेट अप ए मुंडा राज विद बिरसा एट इट्स हेड। ब्रिटिश अधिकारियों को सबसे ज़्यादा चिंता बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से हुई थी, क्योंकि वह मिशनरीज, साहूकारों, हिंदू जमींदारों और सरकार को बाहर निकालना चाहते थे और बिरसा के साथ मुंडा राज्य की स्थापना करना चाहते थे। द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल दीज फोर्सेज एज द कॉज ऑफ द माइजरी द मुंडाज वर सफरिंग। आंदोलन ने इन सभी ताकतों की पहचान की और मुंडास के दुख का कारण का पता लगाया कि मुंडा जनजाति के व्यक्ति आखिर दुखी क्यों हैं, क्योंकि इन मुंडा जनजाति के व्यक्तियों का बार बार भेदभाव हो रहा था मिशनरीज के द्वारा, लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, हिंदू जमींदारों के द्वारा। पेज नंबर 49 पे आ गए अब हम। द लैंड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग their traditional and land system. Hindu landlords and money lenders were taking over their land and missionaries were criticizing their traditional culture. जो लैंड पॉलिसीज थी मुंडा जनजाति के व्यक्तियों की, उन्हें ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो उनका ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम था उन्हें भी ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड। हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मनी लैंडर्स मुंडा जनजाति के व्यक्तियों की ज़मीनों को हड़पने लगे थे, और जो मिशनरीज जो थे वे मुंडा जनजाति के परंपराओं का क्रिटिसाइज करने लगे थे, उनकी आलोचना करने लगे थे। एज द मूवमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिसाइडेड टू एक्ट। जैसे जैसे ये मूवमेंट फैला तो ब्रिटिश अधिकारियों ने डिसाइड किया कि इस पर कुछ काम करना चाहिए। दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895। उन्होंने बिरसा को 1895 में अरेस्ट किया। कन्विक्टेड हिम ऑन चार्जेस ऑफ राइटिंग एंड जेल्ड हिम फॉर 2 years।
कन्विक्टेड हिम ऑन चार्जेस ऑफ राइटिंग, और बिरसा पर राइटिंग के चार्ज लगाए और बिरसा को 2 साल के लिए जेल में भेज दिया। When बिरसा was released in 1897, he began touring the villages to gather support. जब बिरसा वापस 1897 में जेल से रिलीज हुआ तो बिरसा अपने सपोर्ट को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव में जाने लगा और वहाँ पर व्यक्तियों से बात करने लगा। He used traditional symbols and language to rouse people, urging them to destroy Ravan, Decus and the Europeans and establish a kingdom under his leadership. He used traditional symbols. बिरसा परंपरागत चिन्हों का यूज़ करने लगा और परंपरागत भाषाओं का यूज़ करने लगा ताकि वह व्यक्तियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रूबरू हो और उनसे आग्रह करने लगा कि बाहर से आए गए ये जो यूरोपियंस हैं, बाहर से आए गए ये जो रावण हैं, इनको हमें हटाना होगा और हमें हमारा ही किंगडम यहाँ पर बनाना होगा। बिरसा's followers began targeting the symbols of Decca एंड यूरोपियन पावर। तब बिरसा के जो फॉलोअर्स थे वे यूरोपियन पावर्स के सिंबल्स को टारगेट करने लगे। दे अटैक्ड पुलिस स्टेशंस एंड चर्चेज, वे पुलिस स्टेशंस पर और चर्चेज पर अटैक करने लगे। एंड रेडेड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लैंडर्स एंड ज़मींदार्स, और मनी लैंडर्स और ज़मींदार्स की प्रॉपर्टी पर रेड करने लगे, आक्रमण करने लगे। दे रेज द वाइट फ्लैग एज ए सिंबल ऑफ बिरसा राज, उन्होंने एक सफ़ेद झंडा ऊंचा कर दिया था जो कि बिरसा राज का सिंबल था। इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कॉलेरा एंड द मूवमेंट फेडेड आउट। 1900 में बिरसा की मृत्यु कॉलेरा से हो गई और इनका जो मूवमेंट था वो हट गया। हाउएवर द मूवमेंट वॉज सिग्निफिकेंट इन एट लीस्ट 2 वेज, जबकि ये जो मूवमेंट था वो 2 तरीकों से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। फर्स्ट, इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉज सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स कुड नॉट बी इजीली टेकन ओवर बाई डीकस। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को कानूनों को लागू करने के लिए मजबूर किया ताकि आदिवासियों की ज़मीन को आसानी से डीकस द्वारा कब्जा न किया जा सके। दूसरा, इट शोड वंस अगेंस्ट दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। और दूसरा ये था कि अगर औपनिवेशिक शासन जनजातीय वर्ग के व्यक्तियों के साथ भेदभाव करता है तो जनजातीय वर्ग के पास इतनी कैपेसिटी है कि वे इस इनजस्टिस का प्रोटेस्ट कर सके। दे डिड दिस इन देयर ऑन स्पेसिफिक वे, इन्वेंटिंग देयर ऑन रिचुअल्स एंड सिंबल्स ऑफ स्ट्रगल। उन्होंने अपने विशिष्ट तरीके से अपने स्वयं के संस्कारों और संघर्ष के प्रतीकों का आविष्कार किया। तो क्लास 8th ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब रहे इसके क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्टिविटीज़ जो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।